जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी फाइनली निकल के आ गया है कि 11th जेपीएससी का नोटिफिकेशन दोस्तों फाइनली आउट हो चुका है। इसका वैकेंसी निकल के आ गया है। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हम A to Z समझा सकें। एज लिमिट को, इसका क्वालिफिकेशन के बारे में, कितना किस पे सीट है, कौन सा पोस्ट पहले रखोगे नहीं रखोगे, तो वैकेंसी का विज्ञापन देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, फोन के स्क्रीन में सारा A to Z बताएंगे, अंत तक जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तभी आप लोगों को सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। विज्ञापन संख्या 1/2024 है। ठीक है, अंत तक देखिएगा दोस्तों तभी बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो झारखंड लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं जेपीएससी, विज्ञापन 2024 दोस्तों पहला विज्ञापन है जेपीएससी का। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले वैकेंसी का नाम देख लीजिए, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको हम सीट बता देते हैं कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है, जो कि विद्यार्थियों का फर्स्ट चॉइस रहता है उप समाहर्ता, और अधिकतम विद्यार्थी इसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, और डीएसपी में दोस्तों सेकंड प्रेफरेंस आप लोग डालते हो। तो 207 वैकेंसी, यानी जिसको आप चाहते हो सबसे ज़्यादा उसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और जो डीएसपी बनना चाहते हैं उनके लिए केवल 35 वैकेंसी यहाँ पर आउट किया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है राज्य कर पदाधिकारी वाणिज्य कर विभाग, दोस्तों इस पे 56 वैकेंसी है, और काराधीक्षक, ठीक है जेल वाला दोस्तों इस पे टोटल 2 वैकेंसी है। यहाँ पर समझ में आ गया। और यहाँ पर दोस्तों अगला है झारखंड शिक्षा श्रेणी, इस पे दोस्तों 10 सीट है, और जिला समादेष्टा 1 वैकेंसी है, सहायक निबंधक कृषि पशुपालन पदाधिकारी इस पे 8 सीट है, श्रम अधीक्षक इस पे 14 सीट है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रोबेशन पदाधिकारी, इस पे टोटल 6 वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं निरीक्षक उत्पाद मद्य एवं निषेध विभाग, इस पे टोटल 3 वैकेंसी। तो टोटल सीट यहाँ पर 342 निकाला गया है। कितना है सीट? 342 सीट है। ठीक है, और 3 वैकेंसी दोस्तों मैंने आके निकाला है, 11th 12th और 13th जेपीएससी तीनों कंबाइंड करके निकला है। तो इस बार आपको 342 में से 1 सीट आपको पक्का कवर करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं उप समाहर्ता का दोस्तों ग्रेड पे देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 9300 से लेकर के 34,800 ग्रेड पे यहाँ पर ये सैलरी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। तो देखिए अब शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इस पर दोस्तों आपका ग्रेजुएसन मांगेगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका डिग्री है, ग्रेजुएसन है, तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। इसके बाद उम्र की गणना की बात करेंगे, आपका एज कब से काउंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इतना दिनांक इतना के आलोक में संयुक्त यानी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2017 से देखेगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों एज में आपको रिलैक्सेशन मिल गया। 1 अगस्त 2017 से आपका देखेगा अधिकतम उम्र, और मिनिमम उम्र जो है 1 अगस्त 2024 के आधार पर आपका काउंट करेगा। ठीक है, देखिए अब दोस्तों एज लिमिट को यहाँ समझिए ध्यान से। कैंडिडेट यदि आप 21 ईयर यानी 21 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। द अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व्ड यानी जो यूआर कैटेगरी है, जनरल वाले का अधिकतम 35 साल यहाँ पर उम्र मांगा है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों सब कैटेगरी का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा उम्र में छूट भी मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं BC2 BC1 का यहाँ पर 2 साल छूट मिल गया। ठीक है, 37, महिलाओं का 3 साल तो 38, SC ST 5 साल तो 40। यहाँ पर यदि आप PWD हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा छूट देखने को मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन यहाँ पर 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। तो दोस्तों ये है एज लिमिट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट देखो, देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट इफ कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज। ठीक है, यदि आप एलिजिबल हैं तो इस पर अटेम्प्ट का कोई ये क्राइटेरियन है कितना अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, कितना अटेम्प्ट दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्म को भर सकते हैं, आपका कितना भी अटेम्प्ट है। ठीक है, यदि आप एलिजिबल हो तो भर सकते हो। आगे देखो आरक्षण की लाभ की बात करेंगे, तो आरक्षण का दावा कीजिएगा तो आपको विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। मतलब यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो जाति निवासी तो आपको यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है
ये खेलकूद वाला हो गया। ये दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश आपका यहाँ पर सारा चीज़ बताया गया है। ये डीएसपी के लिए फिजिकल मांगा है कि डीएसपी पोस्ट के लिए यदि आप भरोगे तो आपका क्या क्या चेक होगा। देखो, शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृतियाँ, दौरा पड़ने पर पूर्ववृत्त नहीं होना चाहिए। हृदय या रक्तवाहिका इस सब संबंधित कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक अपंगता नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार क्लॉ हैंड से ग्रसित न हो। उम्मीदवार एचआईवी से मुक्त हो। पुरुष उम्मीदवार को दूरदृष्टि चार्ट में प्रत्येक आंख से अनेक 6x6 आपका होना चाहिए। उम्मीदवार को वर्धनता, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। रूटीन ईसीजी उम्र सामान्य सीमा में हो। उम्मीदवार की श्रवण क्षमता, सामान्य सुनने का कैपेबिलिटी, ये सब दोस्तों आपका यहाँ पर फिजिकल के बारे में बता रहा है कि ये सब मेडिकल में आपका देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन समझो कि आपका इस पर क्या क्या होगा। पहले दोस्तों यहाँ पर द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम कंप्राइसेस ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज, 2 स्टेज में आपका यहाँ पर होने वाला है। कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम जिसको बोलते हैं पीटी, यहाँ पर फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेंस में जाने के लिए आपको पीटी पास करना होगा। इसका दूसरा नंबर में है कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम, रिटर्न एंड इंटरव्यू होगा आपका सेकेंड स्टेज में फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द वेरियस सर्विस पोस्ट। ठीक है, अब दोस्तों देखिए प्रीलिम एग्जाम की बात करेंगे तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज ऑफ 2 कंपलसरी पेपर, 200 मार्क्स का आपका यहाँ पर 2 पेपर होगा, प्रत्येक 200 नंबर का। यहाँ पर पेमेंट की बात कर लेंगे दोस्तों, आपका फ़ी कितना यहाँ पर लगेगा तो देखिए आप देख सकते हैं इस पर दोस्तों मात्र 100 रुपया लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी SC ST का दोस्तों केवल 50 रुपये यहाँ पर पैसा मांग रहा है फॉर्म भरने के लिए, तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आवेदन भरने के लिए दोस्तों आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से अप्लाई कीजिएगा। और कोई भी यहाँ पर देख सकते किसी भी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना होगा, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देना होगा, लेकिन सही भरिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में सर्टिफिकेट तो आपका चेक करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व हाउ टू अप्लाई, ये वाला आप चेक कर लीजिएगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये इन्होंने नंबर भी जारी किया है, यदि कोई दिक्कत है तो आप इन नंबर्स पर बात कर सकते हो यदि दिक्कत होगी तो। यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई डेट दोस्तों, आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से 1 फरवरी 2024 से लेकर के 29 फरवरी 2024 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और दिनांक 1 मार्च 2024 तक लिंक मात्र एग्ज़ाम का पेमेंट करने के लिए खुला रहेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों परीक्षा हस्ताक्षर यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक का। अब दोस्तों ये बात करेंगे JPSC, तो आप यदि ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर दीजिए आसानी से, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। बहुत दिनों बाद झारखंड में ये वैकेंसी निकला है। पहले जो वैकेंसी आया था 7 से 10th JPSC तक आया था, अभी जो आ गया है 11 से 13 JPSC तक आपका वैकेंसी निकाला गया है। तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, आपको इसके लिए फॉर्म भरना चाहिए। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, और इसके बारे में बोर्ड में एक स्पेशल भी वीडियो आप लोगों को बना करके दे देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।